हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों का ये चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो लास्ट क्लास में चलिए एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से टाइप्स के हम लोगों ने रिएक्शन पढ़े। तो अभी हम लोगों ने जो पहले वीडियो में था वो क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एसिड के साथ जब एक मेटल रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है। दैट इज मेटल, इधर देखो जिंक मेटल है, H2SO4 के साथ रिएक्ट हुआ तो फॉर्म हुआ जिंक सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है, इनसोल्यूबल सॉल्ट, और उसके साथ हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है। मीन्स ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे जो है कवर किया। देन लेकिन हर मेटल के लिए वो लागू नहीं होता है। फिर यहाँ पे रिएक्टिविटी का अगर सीरीज देखेंगे तो कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट होगा। मीन्स जो बबल फॉर्मेशन है वो नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिविटी का मेटल है। फिर मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, एक सॉल्ट प्रेजेंट होता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और ये होता है एक्सोथर्मिक बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड ऑफ। अभी यहाँ पे देखिए वो जो था ये था मेटल कार्बोनेट्स। अभी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी एक बेस का सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में उस पास होगा तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि देता है सॉल्ट और वाटर। तो ऐसे में यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे हम, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एसिड्स। अभी आगे देखते हैं, ये था नॉन मेटेलिक और ये है मेटालिक ऑक्साइड्स। अभी मेटालिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। कॉपर ऑक्साइड जो है वो होता है एक डार्क कलर का पाउडर, डार्क कलर में होता है, और वो जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ये देखिए कॉपर क्लोराइड कॉपर ऑक्साइड when reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। और ये जो कॉपर क्लोराइड फॉर्म होता है ये ग्रीन कलर का मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया यहाँ पे, अभी देखिए कॉपर ऑक्साइड ये एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है तो दे रहा है यहाँ पे एक सॉल्ट और वाटर। तो ये यूजुअली इसका नेचर क्या है, बेसिक इन नेचर, रिएक्ट्स विथ एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये है सोडियम ऑक्साइड reacts with hydrochloric acid, gives what, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये है देखिए यहाँ लिख देती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये है क्या है, ये जिंक ऑक्साइड है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्या फॉर्म हुआ, जिंक, ये फॉर्म हुआ जिंक क्लोराइड एंड वाटर। ये है लेड ऑक्साइड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या हुआ, लेड फॉस्फेट, लेड सल्फेट, ये लेड सल्फेट है प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड तो कैल्शियम सल्फेट, ये क्या फॉर्म हुआ, कैल्शियम सल्फेट।
और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड reacts with sulfuric acid giving magnesium sulfate। ये है मैग्नीशियम सल्फेट। तो देखिए यहाँ पे एक सॉल्ट फॉर्म हुआ है और वाटर। सो जब मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो देता है सॉल्ट और वाटर। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चन है तुम्हारे पेज नंबर 22 में। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे पूछा है वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। अभी ये दोनों मेटल है, ब्रास और कॉपर। और कर्ड कैसा है? कर्ड और अदर सॉर सब्सटेंस में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कर्ड में ही लैक्टिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है। कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड एंड अदर सॉर कंटेन्स other sour substance contain acid. Therefore, when they are kept in the brass or copper vessels, ठीक है, the metal reacts with the lactic acid to liberate hydrogen and other harmful products. Therefore, spoiling of the food. इसलिए कहते हैं कि कर्ड जो है कभी भी ये मेटल वेसल्स में स्पेशली ब्रास और कॉपर में नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2, which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? Illustrate with an example. How will you test the presence of the gas? अभी जैसे कि एसिड एक मेटल के साथ अगर रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, क्या देगा? हाइड्रोजन लिबरेट होगा, फॉर्म होगा। सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ एनी मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। सो व्हेन अ बर्निंग कैंडल और अ मैच स्टिक, ये पहले भी चैप्टर में हम लोगों ने कहीं तो ये पढ़ा था ये टॉपिक। व्हेन अ बर्निंग कैंडल और मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर बाय हाइड्रोजन गैस, इट बर्न्स विथ अ पॉपअप साउंड। एक अजीब सा साउंड आएगा उधर। ठीक है। तो तब पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस है। अभी ये 3rd क्वेश्चन चलते हैं। metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce a effervescence. effervescence means जैसे कि बबल फॉर्मेशन हुआ, या तो कुछ कॉपर, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस फॉर्म होता है तो कैसे दिखता है, वैसे जब एक जब बबल फॉर्मेशन सब होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, व्हेन कुछ हीट प्रोड्यूस होता है तो उसको कहते हैं हम एफरवेसेंस। द गैस इवॉल्व्ड extinguishes a burning candle. Write a balanced equation for the reaction. Is one of the compound formed is कैल्शियम क्लोराइड। जो रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है सब्सटेंस है वो है कैल्शियम क्लोराइड। तो कंपाउंड ए क्या है यहाँ पे? एज वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड, मेटल कंपाउंड ए इज सॉल्ट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्म्स क्या? कैल्शियम क्लोराइड। ये है कैल्शियम क्लोराइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Burning a candle is extinguished by carbon dioxide. So carbon dioxide gas is produced by the reaction of A with hydrochloric acid. मतलब यहाँ पे कंपाउंड A क्या है? This is ये है कैल्शियम कार्बोनेट। Therefore carbon dioxide is produced by reaction of HCl on carbonate. That means A is calcium carbonate. तो अभी हम लोगों ने ये जो टॉपिक्स है एक बार
देख लेते हैं। रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स हम लोगों ने पढ़ा था। दैट इज, वो क्या देता है, इट इज़ बेसिक इन नेचर। जो केमेटिकल मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होता है नेचर में, एंड इट फॉर्म विथ एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर। ये कुछ उसके रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं और ये 3 क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे।